अगर इंडिया एशिया से निकाला जाए तो 94 एक्सीडेंट पर डे होता है, जो सोलर एनर्जी से हम लोग सीधा डायरेक्ट हेलमेट को चार्ज कर सकते हैं। स्पीड गवर्नर सिस्टम लगाया गया है। पापा डांटा करते थे कि कहीं भी जाओ हेलमेट पहन कर जाओ, एक्सीडेंट होने का कम चांस होता है। कंपनी आती है तो मैं कंपनी को पेटेंट बहुत लो प्राइस पर देना चाहूँगा। पटना में एक इंजीनियरिंग के छात्र प्रभात कुमार ने एक ऐसा कमाल कर दिया है, एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया है जिसे सोचकर और देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टीज। पटना के एक इंजीनियरिंग के छात्र प्रभात कुमार देखने में आम है, मगर इनकी कलाकृति, इनके इन्वेंशन को देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक स्मार्ट हेलमेट का इन्होंने इन्वेंशन कर दिया है। दरअसल स्मार्ट हेलमेट क्या है, पूरा मॉडल क्या है, सबसे पहले मैं आपको उस स्मार्ट हेलमेट को दिखाते हैं। देखिए, इस रेड कलर के नॉर्मल से देखने में तो नॉर्मल है, मगर इसकी काम को देखकर, इसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रभात कुमार भी हमारे साथ है। ये देखिए, ये जो मॉडल है ये आम सा मॉडल नज़र आ रहा है आपको, वैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर ये एक चलता फिरता बाइक का मॉडल इन्होंने बनाया है, इन्वेंशन किया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रभात कुमार हैं जो बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, पटना में रहते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बात करेंगे कि आखिर स्मार्ट हेलमेट की खूबी क्या है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रभात कुमार है। ये जैसे हेलमेट है तो एक्सीडेंट को रोकने के पर्पज़ से बनाया गया है, जिसमें पर डे का एक्सीडेंट अगर इंडिया एशिया से निकाला जाए तो 94 एक्सीडेंट पर डे होता है। पर आवर 4 एक्सीडेंट होता है बिना हेलमेट का, जो डेथ कर जाते हैं। तो सर इसी को देख के मैंने खुद हेलमेट का पहले प्रयोग नहीं करता था। गांव देहात से हूँ तो गांव देहात से प्रयोग कुछ होता नहीं है, लेकिन शहर में पटना में आने के बाद देखा कि सब लोग को हेलमेट ज़रूरत है, लेकिन पटना में भी ज़्यादातर आदमी हेलमेट नहीं पहन कर चलते हैं। आखिर स्मार्ट हेलमेट जो है ये कैसे स्मार्ट है सर ये सब अपने ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं? जैसे आदमी का स्पीड, गाड़ी का स्पीड डिटेक्ट कर लेता है, गाड़ी का चलता फिरता जो है वो सब एक डिटेक्ट कर लेता है। जब हम लोग ब्रेक लाइट, रेड लाइट मारते हैं तो सब जगह दिखता नहीं है, लेकिन टॉप पे अगर रेड लाइट रहे तो सब दिख जाता है, दूर से ही दिख जाता है। तो उसके लिए लाइट का भी सिस्टम लगाया गया है और स्पीड कंट्रोल का भी सिस्टम लगाया है। स्पीड गवर्नर सिस्टम लगाया गया सर। स्पीड गवर्नर है। 35 से ऊपर अगर इस हेलमेट को पहन के अगर नहीं चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होगा? गाड़ी में एक क्या बोलते हैं, ये आएगा, जो प्रॉब्लम आता है कि गाड़ी 35 से ओवर स्पीड नहीं चल पाता है, बिना हेलमेट के डिस्टर्बेंस आता है। बिना हेलमेट? हाँ, बिना हेलमेट और का। हेलमेट, इसी हेलमेट को अगर हम पहन के अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्या कोई होगा? डिस्टर्बेंस नहीं होगा, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चलेगी। आखिर ये सोच आपके पास कहाँ से है? सर मैं भी हेलमेट नहीं पहनता था पहले, तो जैसे पापा डांटा करते थे कि कहीं भी जाओ हेलमेट पहन कर जाओ, एक्सीडेंट होने का कम चांस होता है, लेकिन मैंने इसका परमानेंट ही इलाज निकाल दिया। पापा के डांट से आपने एक बड़ा आविष्कार कर दिया। यस सर, यस। तो और क्या क्या इसमें खूबियां हैं, जरा दिखाइएगा आप हमें इस मॉडल में करके। ये बाइक है, आप समझिए कि ये बाइक है, एक नॉर्मल सा मॉडल है, और अब आपको प्रभात जी बताएंगे कि आखिर इसमें क्या खूबी है, कैसे ये हेलमेट वर्क करती है। ये डिस्टर्बेंस अभी आ रही है जब हम हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट हम नहीं पहने तो डिस्टर्बेंस आ रही है, स्लो हो रही है, फिर ऊपर हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है। लेकिन ये जो चक्का है बहुत छोटा है, वहाँ पे जो बाइक है, बाइक का बड़ा चक्का होता है, तो बड़ा में ये ऐसा इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा जितना ये ड्रिल मशीन से डिस्टर्बेंस आ रहा है। और वहाँ पर दिखा मीटर, जो मीटर लगा हुआ है। 35 से मेरा ओवर स्पीड नहीं जा रहा है, 35 से नीचे ही रहेगा। 35 भी एक अच्छा स्पीड होता है चलने के लिए, साइकिल से बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। बिना हेलमेट के 35 से ऊपर गाड़ी चला ही नहीं चला सकते हैं। इससे ऊपर कोई भी हालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगती है, गाड़ी में डिस्टर्बेंस आने लगती है। लेकिन यदि वहीं हम हेलमेट जब पहन लेते हैं, ये हेलमेट है। हाँ, जब हेलमेट पहनते हैं तो मेरा गाड़ी में भी सिग्नल आता है। अच्छा, गाड़ी में भी सिग्नल आया। पहले ऑरेंज लाइट था। हाँ, ऑरेंज लाइट तो सिग्नल डिस्टर्बेंस के हाँ। और अब जो देखिए, अब ये हेलमेट पहने तो ये लाइट जो है वो ग्रीन हो गई है। ये देखिए, ये हेलमेट जो है ये स्मार्ट हेलमेट है। इसे पहनते ही ये जो गाड़ी का मीटर है, नॉर्मल सा मीटर है, पहन के दिखाइए, और ये देखिए ये लाइट यहाँ पर ग्रीन हो गई है। अब ये गाड़ी की जो स्पीड है वो नॉर्मली आप किसी भी स्पीड पे चला सकते हैं। देखिए अब मीटर भी 10, 20, 60, 80, 100, 120, 140 ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में।
और ये हेलमेट अगर उतार देंगे, थोड़ा हेलमेट उतार के दिखाइए फिर क्या होता है। ये देखिए इन्होंने, प्रभात जी ने अपना हेलमेट को उतार दिया है। अब देखिए ये 35 से ऊपर तो स्पीड बहुत नॉर्मल तरीके से जाएगा, गाड़ी आप में प्रॉब्लम आने लगेगी, गाड़ी में गाड़ी चलेगा नहीं। ये देखिए कैसे आवाज़ होने लगी है गाड़ी, ये देखिए रुक रुक के गाड़ी चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे ऑरेंज लाइट भी ब्लिंक करने लगा है। तो ये आविष्कार, इन्वेंशन प्रभात कुमार ने किया है। अब आगे की क्या तैयारी है, इसको कहाँ तक ले जाना है? जैसे ये जस्ट टॉप लेवल पे ये ब्रेक सिस्टम भी है। जब हम ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक भी जलेगा। ये मेरा ब्रेक का पूरा लीवर का सिस्टम है, जो कि लीवर में यहीं स्विच लगता है। जब हम स्विच मारेंगे तो ये लाइट भी जलता है। हेलमेट में लाइट जलेगा, थोड़ा हेलमेट में दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लाइट जल रही है। जब यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी पर बैठे जो भी शख्स, जो भी इंसान इस हेलमेट को पहनकर घूमेंगे तो हेलमेट में भी लाइट जलने लगेगी। हाँ, हेलमेट में भी लाइट जलेगी जब हम ब्रेक मारेंगे तभी। और ये चार्ज कैसे होती है? चार्ज होने का ये सिस्टम है, हम लोग दिन में ही अधिकतर चलाते हैं तो सीधा डायरेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी इसमें लिया है, जो सोलर एनर्जी से हम लोग सीधा डायरेक्ट हेलमेट को चार्ज कर सकते हैं। मतलब गाड़ी चलाती जाइए या ऑटोमेटिक चार्ज होता जाएगा? होते रहेगा दिन में। और रात में इसमें बैटरी का 3000 mAh का सिस्टम लगाया गया है, जिससे रात को भी चलाने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। और यहाँ पर वेदर कंडीशन हमारा ख़राब जब होता है तो हम यहाँ पर एक चार्जर उसके लिए भी दिया है। अच्छा, ये नॉर्मल ये फोन का चार्जर है शायद? फोन का चार्जर है, उससे भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। चार्जर का जितना भी इंडिकेटर है सारा यहाँ पे सब दिखाता है। यहाँ पे इसका हाँ, यहीं पे चार्जिंग इंडिकेट करता है कि अगर आपका जो ये हेलमेट स्मार्ट हेलमेट है, अगर ये फुल चार्ज हो जाएगा तो कौन सा कलर का बल्ब जलेगा? रेड कलर का और ग्रीन कलर में नॉर्मल होगा। अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे, आगे हमारे गाड़ी के आगे मिरर होता है, तो मिरर से हम पूरा सब चीज़ को इंडिकेटर को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा मिरर रहेगा और जैसे हम लोग पहने हुए हैं तो पहनने के क्रम में पूरा हम लोग का जितना भी सिग्नल है, सिग्नल वहाँ पर दिखता है कि हम लोग का लाइट कितना है, लाइट का चार्ज क्या है और फुल चार्ज हुआ है तब क्या हुआ है। तो ये वाला जो सिस्टम है सीधा मिरर में हम लोग का कैच करता है। अच्छा, वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि कब से इसको बनाने में कितना समय लगा? ये करीब मुझे बनाने में ये मैंने पेटेंट कराया था 22 तारीख को 9 महीना 21 में। हाँ, लेकिन लॉकडाउन से पहले ये बनाना चालू किया था। अच्छा, और कब पूरा हुआ? 8 महीना लग गया था। 8 महीने में रिसर्च करने में, ना कि बनाने में तो 2 महीना से ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन इसको रिसर्च करने में, अलग अलग बाइक पे टेस्ट करने में मुझे समय लगा। बाइक पे आपने टेस्ट कर लिया है? सब बाइक पे पहले टेस्ट किया था, इसके बाद छोटा मॉडल तैयार किया था। अच्छा, तो बखूबी से अब हो रहा है? ओके था। ओके था। हाँ, ठीक। तो यही है मॉडल वो। अब ये रेशियो है, एक इंडिया का रेशियो है कि कितना एक्सीडेंट हुआ है, कितना एक्सीडेंट होता है पर ईयर। 212 एक्सीडेंट पर ईयर सर्वे के अनुसार देखा जा रहा है, ओवर स्पीडिंग के कारण। तो 1 आवर में अगर देखा जाए तो 4 एक्सीडेंट होता है और पर डे 94 एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, पर ईयर 94? पर डे 94 एक्सीडेंट विदाउट हेलमेट के कारण। पर डे 94 एक्सीडेंट विदाउट हेलमेट होती है। तो अब इसको कहाँ तक लेकर जाना है, कुछ आगे का प्लानिंग? हाँ, अगर कोई कंपनी आती है तो मैं कंपनी को पेटेंट बहुत लो प्राइस पर देना चाहूँगा, और अगर कंपनी मुझसे ज्वाइन होती है तो वो भी कराना चाहूँगा, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी भी है। तो अभी दूसरा चीज़ सेफ्टी पर्पज़ से ही मेरा कंपनी है जो चल रही है, तो वो तैयार भी करा रहा हूँ। कितने रुपए की लागत से आपने इसे बनाया? ये जैसे मैंने रिसर्च किया था तो 80,000 पार किया था, लेकिन इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 15 से 2,000 कॉस्ट पड़ेगा, और वो भी बाइक के साथ ही मिलेगा ये चीज़। और हम लोग चाहेंगे तो अपना बाइक में भी, छोटा बाइक में भी, कोई भी बाइक में इसको लगा सकते हैं। अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं? हाँ, BS3, BS4, BS6 जितना भी है सब बाइक में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसका। चलिए, ये ओवर स्पीडिंग से जो एक्सीडेंट्स होते हैं पूरे देश भर में, उसका आंकड़ा तो प्रभात जी ने बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेक जो इन्वेंशन है वो प्रभात कुमार के द्वारा की गई है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग के कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत लोग अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, कर एक्सीडेंट्स को देखकर इन्होंने एक बड़ा इन्वेंशन कर दिया है। और पटना में रहते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई हाई फाई फैमिली से आते नहीं हैं। अब देखना होगा कि प्रभात कुमार जो इस स्मार्ट हेलमेट का आविष्कार इन्होंने किया है, ये कहाँ तक जाता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज, पटना।